बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सही मायनों में अब तुर्की के खिलाफ पूरी दुनिया एक होने जा रही है। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि पूरे फ्रांस को सबसे बड़े हमलों की इस वक्त पेश की इत्तला कर दी गई है और उन्होंने कहा ये हमले मुसलमानों की तरफ से होने जा रहे हैं और इन हमलों के बाद फ्रांस की पूरी हिस्ट्री बदल सकती है, लिहाजा पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। अब इसका ये मतलब है कि इस वक्त फ्रांस को पूरी तरह से शट डाउन करने का फैसला कर लिया है। देखिए, ऑलरेडी इन्होंने इमरजेंसी लगानी थी फ्रांस के अंदर। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन अब उन्होंने जो नाम लिया है उसको डायरेक्टली ब्लेम करते हुए कहा है कि अब ये जो हमले होने जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर मजहबी जो जगह हैं उनको मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है और इस अलर्ट के बाद पूरा ब्लेम अब तुर्की पर लगाने की मुकम्मल तैयारियां हैं। देखिए, इन्होंने पूरी की पूरी ग्राउंड तैयार कर ली है। इन्होंने जितने अब हमले करवाने हैं, लोग 9/11 ड्रामे को भूल जाएंगे। इतने बुरे हालात पैदा होने जा रहे हैं ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर, और डायरेक्टली इसका ब्लेम ये करेंगे तैयब उर्दगान को और ख़ास तौर पर तुर्की को। आप ये देखिए, ऑलरेडी तुर्की के बारे में कहा यह जाता है कि जी ये हमलावरों के साथी हैं, ये है वो है। इसराइल ने कैंपेन शुरू कर दी है कि फ्रांस के अंदर जो हालिया हमले हुए उनके पीछे तुर्की का हाथ है। अब इस सूरत हाल में इनका नंबर 1 एजेंडा क्या है? नंबर 1 एजेंडा इनका ये है कि सबसे पहले जाली हमले करवाए जाए, नाम मुसलमानों पर लगाया जाए और एग्जैक्टली जिस तरह 9/11 का ड्रामा हुआ था इसी तरह के हमले करवा कर पूरी तरह तैयब उर्दगान पर ब्लेम कर दिया जाए। और आप जानते हैं कि तैयब उर्दगान एक दफ़ा भी गलत बात सहने के आदी नहीं है। अगर ज़रा सी बात होती है तो वो इसका जवाब देंगे। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना है कि इसके पीछे मुसलमान होंगे, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन्होंने अब मुसलमानों का घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। देखिए, तैयब उर्दगान के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाना है? तैयब उर्दगान के ऊपर इल्ज़ाम इन्होंने इसलिए लगाना है कि एक वक्त में आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया का लेवल क्या था। आज तैयब उर्दगान खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहते हैं और जब ये बहाल हो जाएगी तो फिर अल्लाह की राह में मुसलमान सिर्फ इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और याद कीजिए, बुश के वो अल्फाज उसने कहा था कि तुम लोग खिलाफत बहाल करना चाहते हो, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे इस निज़ाम के, लेकिन किसी सूरत बहाल नहीं करने देंगे। अब तैयब उर्दगान चूँकि ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, इस पूरे खेल के अंदर ये जितने जाली हमले होंगे, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ आप कतर को निकाल दे, 22 की 22 करीबन अरब रियासतें जिसमें सऊदी अरब शामिल है, यूएई शामिल है, ये तो ऑलरेडी तैयब उर्दगान के खिलाफ है और खिलाफत उस्मानिया के। जाहिर सी बात है, जब तुर्की वाले यही कहते हैं कि खिलाफत उस्मानिया के जानशीन कतर वाले हैं और यूएई सऊदी अरब ने गद्दारी करके हमसे मुल्क लिए हैं, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर आप वही देख लें जो मामला होने जा रहा है। जैसे तैयब उर्दगान पर इल्ज़ाम लगेगा, फौरी तौर पर ये तमाम के तमाम ममालिक, चाहे फ्रांस के साथ हो, चाहे इसराइल इन पर इल्ज़ाम लगाए या इवन के कोई और कंट्री लगाए, ये उसके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े होते नजर आएंगे। पाकिस्तान में आप देखिए क्या सूरत हाल हुई। पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है उसमें सुर्ख झंडे भी लाए जा रहे हैं और खिलाफत उस्मानिया की याद बहाल की जा रही है कि हम तुर्की के कहने के ऊपर ये सारा खेल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ उसमें तुर्की को सपोर्ट किया जा रहा है। अब इन्होंने जैसे तुर्की पर चढ़ाई करनी है, यही वो लम्हा होगा जब पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है कि वो अरब कंट्रीज के साथ खड़ा है या वो तुर्की के साथ खड़ा है। चूँकि तुर्की को पाकिस्तानी अब अपना दूसरा घर मानते हैं, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पूरी की पूरी कौम तैयब उर्दगान के साथ खड़ी होगी। ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होती नज़र आएंगी। आप ये देखिए कि अब जाकिर नाइक ने सूरत तौबा की आयत नंबर 61 उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने जाकर ये बात की कि जो लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान कहता है कि नबी को अब्यूज़ करते हैं या तकलीफ़ देते हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। जैसे ही तैयब उर्दगान ने यह मामला किया, उसके बाद जाकिर नाइक ने इसको आवाज़ को पूरी तरह आगे ले जाने का फ़ैसला किया और उसके बाद क्या हुआ, अब पूरे का पूरा भारत इस वक्त जाकिर नाइक के खिलाफ मैदान में आ चुका है और इवन के जाकिर नाइक को कहा जा रहा है कि तुम बैक करे। अब फ्रांस की जानिब से चूंकि इंडिया ने उसको सपोर्ट करने का ऐलान किया है, अब फ्रांस ने ये बात
इस वक्त इंडिया को कही है कि आपके मुल्क के अंदर से ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नज़र ना आए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने पॉलिसी जारी कर दी है कि वो फ्रांस के साथ है, इंडिया की हुकूमत। हकीकत टीवी का न्यूज़ चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें, शुक्रिया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इसीलिए महातीर मोहम्मद की ट्वीट्स भी उन्होंने डिलीट की है, जिसके अंदर उन्होंने ओपनली बात की है कि फ्रांस से बदला लेना बनता है। एक बात याद रखिएगा, तुर्की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान की एयरफोर्स की, पाकिस्तान की फ़ौज की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की। ये लोग कभी भी तुर्की को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। आप ये देखिए, खिलाफत उस्मानिया के बहुत सारे इलाके जो है उससे तैयब उर्दगान का फड्डा चल रहा है रशिया के साथ, यूरोप के साथ और दीगर ममालिक के साथ, और ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ के साथ। तैयब उर्दगान इस चांस को किसी सूरत खोना नहीं चाहते और उनका यही मानना है कुदरत ने आज तुर्की को कई 100 साल के बाद दोबारा अरूज में लाने का फैसला किया, क्योंकि अगर हम तुर्की के आखिरी कई साल देखें, चाहे आप 50 साल देख लें या 100 साल देख लें, तुर्की कमज़ोर तर कमज़ोर होता जा रहा था खिलाफत उस्मानिया के दौर में, फिर टूट गया और आज देख लीजिए आज तुर्की अरूज पर जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर उसको वापस खिलाफत उस्मानिया बहाल करनी है तो उसे मुस्लिम उम्मत का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। आप ये देख लें, दुनिया के अंदर 2 ही ममालिक को टारगेट किया गया है जब से ये गुस्ताखाना खा के आए हैं, एक तैयब उर्दगान को, फिर उसके बाद इमरान खान को टारगेट किया गया है। और आप ये देख लें कि इमरान खान को टारगेट करने के बाद मुल्क के अंदर आपके फिजा किस तरह की कायम हो गई है, यानी आपकी फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। ये असल में उसी कैंपेन के मुख्तलिफ एजेंडाज होते हैं जिनको आपने यूज़ करना होता है कि आप इतने कमज़ोर हो जाएं, इतने कमज़ोर हो जाएं कि पूरी दुनिया के ऊपर आपकी आवाज़ न सुनी जा सके। अब देखिए, जैसे इमरान खान ने लेटर्स लिखे उस उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स को, मुस्लिम ममालिक के लीडर्स को, आप ये देखिए उसके फौरी बाद मैक्रन ने मोदी से बात की कि आप हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं राफेल डील और ये तमाम चीज़ें इनके दरमियान हुई और उस वक्त मोदी ने ऐलान कर दिया कि हम खड़े हैं फ्रांस के साथ। इवन यहाँ तक उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम फ्रांस के साथ नहीं खड़े, हम उस गुस्ताखाना कार्टून बनाने वाले के साथ भी खड़े हैं। लिहाजा तैयार रहें, फ्रांस के अंदर नहीं पूरे यूरोप में बड़े जाली हमले होने जा रहे हैं। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भी लग सकता है, इसका इल्ज़ाम तुर्की पर भी लग सकता है और उसके बाद पूरी दुनिया तुर्की पर चढ़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान की फ़ोर्स को इदराक है इस बात का, हमारी एयरफोर्स को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को और पाकिस्तान की अफवाज को। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमारा तुर्की के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हमारी तुर्की के साथ खामोश अंडरस्टैंडिंग है कि अगर खुदा न खासा तुर्की पर किसी तरह का कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौज, एयरफोर्स और हमारी नेवी हर तरह से मदद के लिए तैयार होगी और इस सूरत हाल में किसी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त तुर्की को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है पाकिस्तान की फ़ौज की और एयरफोर्स की। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे पायलट जो हालिया बगावत हुई थी तुर्की में, इन्होंने उसकी आड़ के अंदर निकाल दिए जो ये समझते थे लिंक था उस पूरे एक टोले के साथ। लिहाजा एयरफोर्स की ज़रूरत है और आप जानते हैं कि ये जो अब बड़ी जंगें होनी है इसमें एयरफोर्स का किरदार सबसे ज़्यादा है। और जिस तरह पाकिस्तान ने 2019 के अंदर भारत के अंदर हमने घुसकर मारा 27 फरवरी को, सारी दुनिया को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने घुसकर मारा था, लेकिन चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है इसलिए पाकिस्तान ने अगर ओपनली बात नहीं की तो दुनिया ने भी नहीं की। लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स की डिमांड तुर्की में इस वक्त ज़्यादा है। ये याद रखिएगा एक बात, जैसे ही अगर तुर्की पर हमले की कोई बात होगी या दुनिया चढ़ाई करने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर तैयब उर्दगान इस्लाम की राह में लड़ने के लिए ऐलान कर देंगे, चाहे फिर अफगान तालिबान हो या फिर हिकमत यार हो या पाकिस्तान, दुनिया भर से लड़ने के लिए तुर्की इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।